निष्कर्ष ये है, गय नाम का असुर था, वो तपस्या करता था, भीषण तपस्या किया, वह बहुत ज़्यादा तपस्या कर रहा है। ऐसा सोचकर देवताओं ने कहा कि इसके बहुत ज़्यादा तपस्या करने से गुणों में असंतुलन हो रहा है, इसको आप वरदान दो। क्योंकि तपस्या कर रहा था, श्रेष्ठ कर्म कर रहा था, पुण्य कर्म कर रहा था, उसका नाश भी संभव नहीं था। कुछ का कहना है कि भगवान ने गदा से उसका संहार किया, लेकिन कुछ का कहना है कि ब्रह्मादि देवताओं ने उनसे कहा हम यज्ञ करना चाहते हैं और जब तक हम यज्ञ करें आप ऐसे ही लेटे रहे, तो उसके देह में ब्रह्मा ने यज्ञ संपन्न किया, देवगणों ने यज्ञ संपन्न किया। जब गयासुर बढ़ा तो गयासुर ने वरदान मांगा, हमारी जो मृतदेह है ये 5 कोष में फैली हुई है, जहाँ हम लेटे हुए हैं, जहाँ यज्ञ हुआ है, आप ऐसा करिए कि हमको मुक्ति देने के साथ जो यहाँ पर पिंडदान करे, श्राद्ध करे, मरणोत्तर कर्म करे, उसकी भी मुक्ति हो। ऐसा गयासुर ने वरदान मांगा और गयासुर की देही गया तीर्थ बन गई, ऐसा कहा जाता है। तीर्थ वो होता है जहाँ अनेक पवित्र कर्म हुए रहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा पवित्र आचरण हुआ रहता है, वो जगह तीर्थ हो जाती है, तीर्थ स्थान हो जाता है। वहाँ पर कुछ करने से अनेकों गुना पुण्य मिलता है। इस तरह से गया तीर्थ में पिंडदान पितरों की मुक्ति के लिए किया जाता है। कहते हैं भगवान विष्णु और देवों के प्रभाव से उनका तरण तारण होता है। ये सच है कि हिंदुस्तान में चाहे दक्षिण हो, उत्तर हो, पूरब हो, पश्चिम हो, सभी जगह से लोग गया तीर्थ आते हैं। जो हमारे प्रेत पितर हैं, जो लोग अटके हुए हैं विभिन्न कारणों से, वो हमारे इन कर्मों से मुक्त हो, ये अभिलाषा वहाँ श्राद्ध करने से होती है, क्योंकि वे हमारे कर्मों से मुक्त होंगे। उनकी मुक्ति का अन्य कोई और उपाय नहीं है, हमारी ही सहायता से उन्हें मुक्ति मिलेगी। हमारा पुण्य, हमारा तप, हमारा तीर्थ स्थान, तीर्थदान, जिस तरीके से हम पुण्य संग्रह करेंगे और पुण्य संग्रह करके पितरों को देंगे, तो हमारे पितर मुक्त हो जाएंगे। यह है गया तीर्थ की महिमा। गया तीर्थ का मतलब गयासुर का शरीर, शरीर में सिर है, पैर है, छाती है, हर अंग का अपना महत्व है। गया तीर्थ यानी गया क्षेत्र में ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, वहाँ पर सभी देव आए थे। कोई भी तीर्थ में कोई एक देवता होते हैं, कोई एक ऋषि होते हैं, लेकिन गया में सभी तीर्थों का, सभी देवों का वहाँ वास है। इसलिए पितरों की तृप्ति और पितरों की मुक्ति के लिए उन स्थान पर किए गए सभी पूजन कार्य करने, श्राद्ध कर्म करने पर सभी तीर्थों और देवों की कृपा और करुणा मिल जाती है। वैसे तो हर तीर्थ की अपनी अपनी महिमा है। जहाँ भी तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में लोग श्राद्ध कर्म करते ही हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण मार्जन श्राद्ध कर्म करते हैं। चाहे हरिद्वार हो, चाहे इलाहाबाद जाते हो या चाहे नासिक जाते हो, लेकिन गया इसी के लिए विशेष रूप से है। गया तीर्थ पितरों के कल्याण के लिए ही है। जो लोग पहले गया जाते थे अपने अपने गांव में, हालांकि ये पहले काम होता था, ये काम हर घर में, हर खंडहर में, हर पीपल में लोग पीले चावल छिड़कते थे। चावल छिड़क करके सबसे कहते थे कि हम गया जा रहे हैं, इस गांव से जो प्रेत पितर हो, जो अटके भटके आत्मा हो, वे हमारे साथ चले। हम उस स्थान पर जाकर हम अपने गांव के सभी पितरों का, प्रेतों का, अतिरिक्त आत्माओं का श्राद्ध करेंगे। आप सभी की मुक्ति के लिए हम गया जा रहे हैं। हमारी यात्रा को आप सफल करिए और हमारे साथ चलिए, हम आपकी मुक्ति का उपाय करेंगे। इसलिए गया में जो श्राद्ध करते हैं सिर्फ अपने पुरखों के लिए ही नहीं करते, क्षेत्र के पितरों के लिए भी करते हैं, गांव के पितरों के लिए भी करते हैं, स्थान के पितरों के लिए भी करते हैं। कुछ समय पहले तक गांव की यह परंपरा जीवित थी, फिर वहां से आकर के घर में जल छिड़कते हैं। कुछ समय पहले तक गांव की यह परंपरा जीवित थी, अब ये परंपरा बहुत लुप्त होती जा रही है। और गया से लौटने के बाद घर में जल छिड़कते हैं और कुछ दरिद्र नारायण को भोजन भी खिलाते हैं। हालांकि ये भी प्रथा अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, हालांकि खत्म नहीं हुई है, लेकिन कम होती जा रही है। तो ये था गया तीर्थ का महत्व।